आज जो मेरे साथ मौजूद हैं शौकीन गांव का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। आरएलडी का बीजेपी में क्यों विलय चाहते हैं शौकींद्र बालियान? सबसे बड़ा मुद्दा जो बालियान जी आप लेकर चले हैं वो आप कह रहे हैं कि आरएलडी का विलय आप बीजेपी में। आरएलडी एक बड़ा क्षेत्रीय दल है। ये दल अगर भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेता है, समाज का विकास और समाज के मुद्दे हल हो सकते हैं। विलय कर लेने से ही ज्यादा फायदा कैसे होगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये विलय कर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? विलय और गठबंधन में एक बहुत बड़ा अंतर है। गठबंधन में एक दायरा होता है, विलय एक हिस्सा होता है। मैं अगर देख पा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं तो मिलकर करेंगे क्षेत्र का विकास, आरएलडी का बीजेपी में विलय के समर्थन में ये पर्चा है दोस्तों। लोगों से मिलकर शौकींद्र बालियान ने की विकास और स्थानीय मुद्दों पर बात। अगर आरएलडी का बीजेपी में विलय हो जाएगा तो जो चौधरी साहब थे, बड़े चौधरी साहब, उन्होंने जो सपना देखा था फिर वो तो टूट ही जाएगा, आरएलडी खत्म हो जाएगी। फिर अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व नेता का जनता से होता है, जनता के मुद्दे हल करें। तो अब आप यात्रा निकालने जा रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, कैराना से शामली, 24 जून, कितने लोग शामिल होने वाले हैं? 20 में हजारों की संख्या में लोग शामिल होने थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। वो पता नहीं किसी नेता के प्रभाव में लगाई, क्या वो है। जन आशीर्वाद यात्रा निकालने जा रहे शौकींद्र को नहीं मिली परमिशन, अब क्या करेंगे? अब आपको पुलिस ने तो मना कर दिया, पुलिस कह रही है आपको यात्रा नहीं निकालनी, अब क्या करेंगे? हमारा मकसद न कोई नेता बनना है, न कानून व्यवस्था बिगाड़ना है, कानून का सम्मान और संविधान का सम्मान। लेकिन हम हर गांव, हर परिवार से संपर्क करेंगे और लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और अपनी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। देखिए आरएलडी में बीजेपी का विलय चाहने वाले शौकींद्र बालियान का इंटरव्यू। शौकींद्र बालियान एक्सक्लूसिव। नमस्कार दोस्तों, एन भारत मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं शौकींद्र बालियान साहब, जो गांव का मुद्दा, उद्योग का मुद्दा, किसान का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। और आज जब ये हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं तो आज वो तमाम सवाल इनसे पूछे जाएंगे जिन सवालों की जरूरत आज गांव को है, समाज को है, और उद्योगों को है, रोजगारों को है और युवाओं को है। बालियान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार बालियान जी, मैं देख रहा हूँ आपका विजन आप लेकर चले हैं सभी के लिए मिलकर। सबसे बड़ा मुद्दा जो बालियान जी आप लेकर चले हैं वो आप कह रहे हैं कि आरएलडी का विलय आप बीजेपी में करने जा रहे हैं, आप मांग कर रहे हैं इसकी। ये इसकी वजह क्यों आन पड़ी? इसकी वजह इसलिए पड़ी है, मैंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव-गांव काफी लोगों, हजारों लोगों से संपर्क किया है। और संपर्क करने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास नहीं हो पा रहा, लोगों के मन की जन भावना और ये इच्छा है कि आरएलडी एक बड़ा क्षेत्रीय दल है और ये दल अगर भारतीय जनता पार्टी में विलय कर लेता है तब समाज का विकास और समाज के मुद्दे हल हो सकते हैं। तो बालियान जी, एक सवाल है, आरएलडी और बीजेपी तो अभी साथ ही में है, एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, जयंत चौधरी केंद्र में मंत्री हैं, तो ऐसे में क्या जरूरत है विलय की? विलय और गठबंधन में एक बहुत बड़ा अंतर है। गठबंधन में एक दायरा होता है, विलय एक हिस्सा होता है। जब आदमी हिस्सा होता है तो हिस्से में एक जबरदस्त अधिकार होता है और उस अधिकार के थ्रू काम जनता के ज्यादा हो सकते हैं और मतदाताओं का और जनता का दृष्टिकोण भी एक साफ होता है और हमारी आवाज एक राष्ट्रीय मंच पर एक ताकत के रूप में आएगी क्षेत्र की और मुद्दे हल होंगे। तो मतलब आपका जो मकसद है, मैं समझ पा रहा हूँ कि जो आप जनता के बीच में गए हैं, आपने जनता के साथ बातचीत की है, संवाद किया है, उस दौरान आपको ये बात समझ में आई कि बार बार पार्टियों के टूटने से, गठबंधन टूटने से जनता का नुकसान होता है और इसी वजह से आप मैदान में ये चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे में विलय कर लें। जनता इस बात से काफी दुखी है, बार बार गठबंधन टूटने से और दृष्टिकोण साफ न होने से जनता को ये बहुत बड़ी परेशानी है। क्षेत्र का विकास कुछ नहीं हो पा रहा और जनता चाहती है एक क्लियर साफ दृष्टिकोण हो। बिल्कुल, मैं अगर देख पा रहा हूँ, देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखाऊं तो मिलकर करेंगे क्षेत्र का विकास, आरएलडी का बीजेपी में विलय के समर्थन में ये पर्चा है दोस्तों। और ये बहुत महत्वपूर्ण इसमें बातें इन्होंने लिखी हुई हैं। इसमें जो है अलग अलग दलों का बिखराव जो होता है उससे विचारों में भिन्नता आती है, विकास में रुकावट होती है, प्रगति में अवरोध होता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान होता है, क्षेत्र पीछे रह जाता है। बहुत बारीकी वाली बात निकाल कर लाए हैं बालियान जी आप। जहां मैं देखता हूं और लोग चाहते हैं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी में जाऊं, मैं नेता बन जाऊं, लेकिन आप यहाँ जनता का मुद्दा, वो मुद्दा निकाल कर लाए जो मुद्दा वाकई में जनता की नस वाला मुद्दा है। ये स्थानीय नेताओं को गठबंधन से फायदे ज्यादा हैं, उनके लिए आसान हो जाता है चुनाव लड़ना वगैरह। और अगर विलय होता है, एक राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय मंच मिलेगा और उससे फायदा क्या होगा, उसमें
राष्ट्रीय पार्टी और राष्ट्रीय मंच मिलेगा और उसमें योग्य आदमी आगे आएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। तो आपका मकसद क्या है कि आप राजनीति की इच्छा है आपकी, या फिर राजनीति के अलावा आप सिर्फ जनता की सेवा बतौर समाज सेवी कर रहे हैं? हमारे जनता की सेवा करना ही उद्देश्य है और क्षेत्र में विकास कराना उद्देश्य है। मैं इसमें देख रहा हूं आपने लिखा है कि एकता से नया निर्माण, मतलब आप ये चाहते हैं जो एकता है वो दोनों पार्टियों में, तब दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में तब बनेगी जब ये दोनों पार्टियां एक साथ आ जाएंगी। अभी तो कई बार भिन्नता होती है, भैया मैं तो आरएलडी वाला हूं, मैं बीजेपी वाला हूं, इसीलिए ये वजह है इसकी। हाँ, इसमें चुनाव में भी मतदाताओं का दृष्टिकोण साफ नहीं हो पाता। ये बोलते हैं कहना यहाँ तो सिंबल बीजेपी का है, यहाँ आरएलडी का है। जब एक मंच पे आएंगे और एक मंच पे आने के बाद तभी मतदाताओं का दृष्टिकोण साफ होगा, मतभेद भी दूर होंगे और सामाजिक भिन्नता भी दूर होगी। बिल्कुल, आप युवाओं की बात कर रहे हैं, आप गांव की बात कर रहे हैं, आप किसान की बात कर रहे हैं, आप उद्योग की बात कर रहे हैं और आप शिक्षा की भी बात कर रहे हैं। शिक्षा में अभी स्कूल बंद हो रहे हैं बीजेपी की सरकार में, ये लोग कह रहे हैं। बहुत सारे प्राइमरी स्कूल बंद किए गए। इसके लिए आप कैसे आवाज़ उठाएंगे आने वाले वक्त? इसके लिए आवाज़ हमारा जब एक मजबूत प्लेटफॉर्म होगा तब जो भी समस्या होगी वे जयंत चौधरी जी उठाएंगे। हम जयंत चौधरी जी को ताकत देना चाह रहे हैं और ताकत भी एक गठबंधन के रूप में नहीं, एक हिस्सेदारी के रूप में जनता ताकत देना चाह रही है। जनता की आवाज ये है, जनता बोलती है कि न चौधरी साहब का पोता है स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का, हम इसको अकेला नहीं छोड़ सकते। हम चाहते हैं बड़े दल में जाके एक बड़ी आवाज हमारी बने, क्षेत्र में विकास कराए। अब जयंत चौधरी, किसानों का मुद्दा उठाना था, बहुत ज़रूरी था जयंत चौधरी के लिए किसानों का मुद्दा उठाना। आपका ही समाज, जो किसान समाज है, आरोप लगा रहा है कि जयंत चौधरी ने किसानों का मुद्दा नहीं उठाया। इस पर कैसे एक राय हो पाएगी किसानों में और पार्टियों में? जयंत चौधरी लगातार किसानों के मुद्दे उठाते हैं, ये समाज में इक्का दुक्का आदमी तो उस पर सवाल उठा ही देते हैं। तो क्या आप बालियन जी, क्या आप अपनी मांग लेकर चौधरी साहब के पास गए, जयंत चौधरी के सामने आपने मांग रखी कि अब आप आरएलडी का विलय बीजेपी में कर लीजिए? हम एक बहुत छोटे आम आदमी हैं, जयंत चौधरी हमारी ऐसी बात को कैसे मान लेंगे? हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। जब जन समर्थन मिलेगा तब जयंत चौधरी जी इस पर विचार करेंगे। तो बालियन जी, आप हजारों लोगों के पास गए, आपने बातचीत की उन लोगों से, क्या कहा लोगों ने? आरएलडी का बीजेपी में जाना क्यों जरूरी है? लोगों की जन भावना 2013 के बाद लोगों के मन में एक प्रश्न उठा और जो लोग बता रहे हैं, लोग कह रहे हैं कहने हमारे मन में एक दबी इच्छा है, हम चाहते हैं हमारे चौधरी को एक ताकत मिले, राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म मिले, राष्ट्रीय मजबूती मिले और उसके साथ हम आवाज उठवाना चाहते हैं। मैंने उनसे ये भी कहा है, आप यहाँ के स्थानीय नेताओं को क्यों नहीं कहते? कहना कुछ नेताओं के अपने निजी स्वार्थ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, जो वे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर परेशानी महसूस करते हैं। लोगों की ये भावना लेकर ही मैं मैदान में उतरा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अब अगर आरएलडी का बीजेपी में विलय हो जाएगा तो जो चौधरी साहब थे, बड़े चौधरी साहब, उन्होंने जो सपना देखा था फिर वो तो टूट ही जाएगा, आरएलडी खत्म हो जाएगी फिर तो? नहीं, कोई भी पार्टी खत्म नहीं होती। जो जनता के हित के लिए व्यापक मजबूत लोकतांत्रिक दल में अगर विचारों का तालमेल बनता है और उसमें विलय कर लेते हैं, पार्टी खत्म नहीं होती, अस्तित्व बना रहता है। अस्तित्व नेता का जनता से होता है, जनता के मुद्दे हल करें। मैं आपको एक उदाहरण दूं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी 40 साल लगभग कांग्रेस में रहे। कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने जमींदारा खात्मा, जो किसानों के काफी हित में था, और सहकारी खेती का पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अकेले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने 45 मिनट खड़े होकर नागपुर के अधिवेशन में स्पीच दिया था, सहकारी खेती लागू नहीं होने दूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी बात माननी पड़ी थी। अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता, जिसमें योग्यता है उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं होता। तो अब आप यात्रा निकालने जा रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, कैराना से शामली 24 जून को। क्या कुछ खास होने वाला है इस यात्रा में? कितने लोग शामिल होने वाले हैं? अभी इसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होने थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी है। वो पता नहीं किसी नेता के प्रभाव में लगाई, क्या वो है, पर लेकिन हमारे कदम रुकेंगे नहीं। हम गांव-गांव, घर-घर जाके अपनी समस्या के और लोगों से विचार विमर्श करेंगे और राष्ट्रीय स्तर तक इसे पहुंचाएंगे। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस आशीर्वाद यात्रा में, जन आशीर्वाद यात्रा में? जनता के सामने क्या क्या मुद्दे आप लोगों की तरफ से रखे जाएंगे? क्या कोई पिटिशन भी कोई साइन कराया जाएगा? जनता के सामने हमारे विकास के मुद्दे हैं, जैसे महिला यूनिवर्सिटी, महिला विश्वविद्यालय। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिला विश्वविद्यालय नहीं है। आप पास के ही राज्य में देखिए, हरियाणा, राजस्थान कितने हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश कितना बड़ा एरिया है, कोई एम्स, पीजीआई जैसी सुविधा यहाँ पर है। अगर किसी परिवार में कोई बीमार हो जाता है, उसको कितना बड़ा खामियाजा आर्थिक रूप से भुगतना पड़ता है।
IIT जैसे संस्थान, NIT जैसे संस्थान, कोई है यहाँ पे सुविधा? इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाना चाहते हैं। तो बालियान जी, अब आपको पुलिस ने तो मना कर दिया, पुलिस कह रही है आपको यात्रा नहीं निकालनी, अब क्या करेंगे आप? हमारा मकसद न कोई नेता बनना है, न कानून व्यवस्था बिगाड़ना है। कानून का सम्मान और संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन हम हर गांव, हर परिवार से संपर्क करेंगे और लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और अपनी आवाज को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल हम यात्रा स्थगित कर रहे हैं, कानून का हम सम्मान करते हैं। नहीं, यात्रा को आपके रोकने का मकसद क्या बताया है पुलिस ने, क्या कहा है उन्होंने? यात्रा को रोकने का तो कानूनी व्यवस्था देते हैं, लेकिन इसमें कुछ स्थानीय नेताओं का दबाव हमें महसूस हो रहा है, क्योंकि हम इतने ताकतवर नहीं हैं, हम एक जनता के आम आदमी हैं और इस वजह से हमें परमिशन नहीं मिल रही। नहीं, हमारी यात्रा एक शांतिपूर्ण और संविधान के दायरे में रहकर निकालनी थी हमें, ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं था जिससे कानून व्यवस्था बिगड़े। हम कानून का हमेशा सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। अब आप दोबारा अप्लाई करेंगे यात्रा के लिए भैया, कि दोबारा आप तो जाने दो हमें यात्रा पर? दोबारा पहले हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को अपने मुद्दे बताएंगे और जनता को समझाएंगे, और जन समर्थन जब मिलेगा, यात्राएं तो आगे भविष्य में बहुत बड़ा वो है, कोई भी हम सम्मेलन कर सकते हैं, यात्रा निकाल सकते हैं, वो फैसला जनता करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया शौकेंद्र बालियान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो दोस्तों, शौकेंद्र बालियान जी वाकई में उन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं जो समाज, किसान, गांव, युवा, रोजगार में अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। RLD में बीजेपी का विलय कैसे होगा, कब होगा, ये तो पता नहीं, लेकिन शौकेंद्र बालियान अपना मकसद लेकर, जन आशीर्वाद यात्रा लेकर निकलने चल पड़े हैं। और दोस्तों, बालियान जी और उनसे जुड़ी हुई तमाम खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे मेरठ एक्सप्रेस TV के माध्यम से भी और हमारे और अदर प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी। नमस्कार।